हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मेरा आज का वीडियो है द सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम से आप आपकी इच्छा, आपका सपना या कोई भी वस्तु कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बुक भी बहुत अच्छी है, द सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी बारीकियां पता चलेंगी कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। तो मैं बोलूँगी कि इस बुक को आप जरूर पढ़िए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। तो आज मैं बताती हूँ सीधे सरल भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में आपको बताती हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात आती है कि सपने देखना शुरू कर दीजिए। सपने देखें, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं तो उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा और उसने कोशिश करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी राजा बनने का सपना देखा था, इसलिए नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। एकलव्य ने भी सपना देखा था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का, तो वह भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। जबकि गुरु द्रोणाचार्य से उसने कोई भी शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी इतिहास में वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से प्रसिद्ध है। आज के उदाहरण पे आते हैं। हीरू भाई अंबानी ने सपना देखा था तो आज रिलायंस है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था तो आज वे प्रधानमंत्री पद पर हैं। गांधी जी ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था तो अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराया। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप सपना नहीं देखोगे तब तक उसे पूरा करने का प्रयास नहीं करोगे। तो जब तक सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको सपना देखना चाहिए। सीधी सरल शब्दों में आपको बताती हूँ कि आकर्षण का नियम बोलता है कि सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक सपना तैयार करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके जीवन का कोई सपना नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती जाती है, जैसा वे पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। जब तक आप अपने दिमाग में कोई सपना नहीं रखोगे, कोई सोच नहीं डालोगे, तब तक उस काम को करोगे नहीं। इसलिए सबसे पहला आता है कि आपको सपना देखना है। दूसरा, प्रयास करना है, कर्म करना है। आपने सपना देख लिया, फिर उसे पूरा करने का, जैसे एकलव्य ने प्रयत्न किया था, प्रयास किया था, कर्म किया था, उस तरह आपको कर्म करना पड़ेंगे। जुनून भरे कर्म करने पड़ेंगे। बार बार आप असफल होगे लेकिन बार बार आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि आपके अंदर जो भावना है वह जो होनी चाहिए, दान की भावना होनी चाहिए, शेयर की भावना होनी चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप शेयर करिए, बांटिए, क्योंकि जब आप, यूनिवर्स का एक नियम है कि अगर आप किसी को देते हो तो वही आपको दुगना करके देती है। क्योंकि जब हम इस भावना से दान करते हैं, देने की भावना से दान करते हैं, किसी वस्तु को देते हैं, तो वही तरंगे क्या होता है, यूनिवर्स में पहुंचती हैं और वही यूनिवर्स आपको दुगना करके देती है। तो जब आप किसी को देते हैं तो आपको डबल देती है यूनिवर्स। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आप फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना शुरू कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। क्योंकि जब आप किसी को एक लाइक मारते हो और इस भावना के साथ मारते हो कि यूनिवर्स ने मुझे देने लायक बनाया है, मैं दे रहा हूँ, लाइक दे रहा हूँ, तो यही भावना, यही तरंगे यूनिवर्स में जाएंगी और यही मल्टीप्लाई होकर दुगनी आएगी और आप देखोगे कि सारा संसार आपको लाइक करेगा, आपको पसंद करने लगेगा। तो
कहने का मतलब ये है कि अच्छी भावना रखिए, आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक सोच है उसे खत्म करिए, देने की भावना रखिए, क्योंकि जब आप देने की भावना रखते हैं तो वही यूनिवर्स पे जाएगी और देना 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 यूनिवर्स दुगना करके शुरू कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपके जो नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक भाव अगर आप दूसरे के प्रति रखते हैं तो उसे आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वही नेगेटिव एनर्जी जो है आप ब्रह्मांड को भेज रहे हैं और वही चीजें क्या हो रही है, ब्रह्मांड आपको दुगनी करके दे रही है। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, कहते हो, तो वही चीजें दुगनी होकर आपके पास में आती है। तो वह दूसरे का नुकसान तो नहीं होता है, आपका ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति वास्तव में बुरा होने लगता है। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो या बुरा करते हो तो बुरा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। इसलिए आकर्षण का नियम जो है सकारात्मक सोच पर काम करता है। जैसा कि हमारे गीता में भी लिखा है कि आप जैसे कर्म करते हो वैसा ही आपको फल मिलता है। इस वाक्य का अर्थ ये है कि जो आपने सोचा, पहले आपने जो सोचा, आपने दिमाग में जो सोचा, जैसे एक उदाहरण से बताती हूँ कि जब चोर चोरी करता है तो पहले वह सोचता है चोरी का, फिर वह कर्म करता है चोरी का, और फिर चोरी के कर्म का उसे फल मिलता है, जेल मिलती है। तो अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव विचार जो है या नेगेटिव बीज अपने दिमाग के अंदर डालते हो तो उसके नेगेटिव परिणाम ही आपको मिलेंगे। जैसे बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। आपने जिसका बीज बोया है आपको वही खाने को मिलेगा। आपने बबूल का बीज डाला है तो आपको यूनिवर्स कांटे ही देगी, उसे दुगना करके आपके पास कांटे ही मिलेंगे। अगर आप आम का बीज बोते हैं तो मीठे आम यूनिवर्स आपको जरूर देगी। आप एक आम का बीज डालिए, आपको हजारों आम यूनिवर्स दे देगी। तो कहने का मतलब ये है कि बबूल से आपको कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स जो है मल्टीप्लाई करके आपके जीवन कांटों से भर देगी। इसलिए आकर्षण का नियम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और एक बेहतरीन फल प्राप्त करिए। क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हो, अच्छे भाव रखते हो तो अच्छे की भावना जो है वे यूनिवर्स में जाती है, यही अच्छे की तरंग यूनिवर्स में जाती है और यही दुगना करके आपके पास में यूनिवर्स लौट आती है, तो आपका जीवन अच्छा हो जाता है। तो अच्छे कर्म करिए तो वही ऊर्जा जो है ब्रह्मांड में जाएगी और दुगना करके आएगी, तो आपका जीवन भी सफलता समृद्धि से भर जाएगा। इसलिए गीता में भगवान कृष्णा बार बार कहते हैं कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि वही एनर्जी जो है, वही तरंगे जो है यूनिवर्स के पास में पहुंचेंगी और दुगनी होकर आपके पास में लौटेंगी। करके देखिए, यकीन मानिए आप अपने जीवन की सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे।